ओके, तो ये सिमेट्रिक का एक और एग्जांपल लिखा है। ये R2 इक्वल्स टू सिमेट्रिक है या नहीं, ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 भी है, 2,4 है तो 4,2 है, 5,5 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स 5,5 है तो नेक्स्ट भी 5,5 होना चाहिए, बट सेट में हम किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते। तो अगर 5,5 आ जाए तो फिर ये एज इट इज़ रहने वाला है। तो अगर मैं एक और लिख लूँ 2,2 एंड 3,3, तो क्या ये भी सिमेट्रिक है। ऑफ कोर्स ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि 2,2 का सिमेट्री बनता है 2,2, उसकी ज़रूरत नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट में, और 3,3 के लिए भी सेम रीज़न है। तो ये दो चीज़ें हमें समझ में आ रही है, रिफ्लेक्सिव क्या है और सिमेट्रिक क्या है। तो इसके बाद में सिमेट्रिक में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने एलिमेंट थे और कितने ऑर्डर पेयर आए, लेकिन जो भी ऑर्डर पेयर आएगा उसका सिमेट्री जरूर रहना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बाद में अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन है, ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ A1, A2 बिलोंग्स टू R एंड A2, A3 also belongs to R, this implies A1, A3 should belongs to R. Now तो अब ऐसा है, अगर किसी रिलेशन में मुझे 1,2 नज़र आता है, नेक्स्ट 2,5 नज़र आ रहा है, तो 1,2 है, 2,5 है, तो 1,5 भी होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तब उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। मीन्स A1, A2, A3, अगर A1, A2 है, A2, A3 भी है, तो A1, A3 होना चाहिए। 1,2 है, 1,2, 2,5, तो ये 1,5 ये भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस में हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इफ इन अ रिलेशन A1, A2 are present in relation and A2, A3 also present in relation, this implies A1, A3 present in relation, then the relation will be called as transitive relation. इसी में हम देख सकते हैं, एक रिलेशन हमने R1 लिया, अगर 1,2 फिर 3,4 फिर 2,1, तो अब इसको अगर हमें ट्रांजिटिव बनाना है इस रिलेशन को, क्या ये ट्रांजिटिव है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, आपने किस एलिमेंट को पहले लिखा, किसको बाद में लिखा, ये सेकंड प्लेस पे जा सकता है, ये फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, ये थर्ड प्लेस पे जा सकता है। तो 1,2 है, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, तो फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड पेयर है ये, इसमें दिख रहा है कि 2,1 है। क्या होना चाहिए, 1,2, 2,1, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 1,2 फिर 2,1, ऑफ कोर्स 1,1 होना चाहिए, और फिर लास्टली 3,4 है। तो क्या ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये अभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो पाया, क्योंकि ये तीनों तो रूल को, इन तीनों पे तो रूल अप्लाई हो रहा है, बट इसको लेकर के अभी हमारे पास में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3,4 है तो नेक्स्ट 4, समथिंग होना चाहिए। लेट्स से 4,7 भी होता, तो 3,4, 4,7, देन 3,7 आने से ये पॉजिटिव हो सकता था, जबकि ऐसा नहीं दिख रहा है हमें। तो ये अभी भी ट्रांजिटिव नहीं बन पाया। ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे 4,7 या फिर 3,7 ऐसा लाना चाहिए। तो अगर इस 3,4 को हटा दें तो 1,2 है, 2,1 है, और मैं एक ऐसा लिख दूँ 2,4, तो क्या ये अब है ट्रांजिटिव। 1,2, 2,4, फिर क्या आना चाहिए 1,4, लेकिन आ गया है 2,1, ये गड़बड़ हो गया। अब अगर 1,2, 2,1, फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1,1। तो आपके पास में दो ऑप्शन है यहाँ पे, R1 या तो ऐसा बनता 1,2
2,4 1 2 2 4 1 4 1,4। फिर ये 2,1 था, इसके लिए भी देखो 1,2 है, 2,1 है, तो नेक्स्ट 1,1 आना चाहिए। तो हम अगर 1,1 लिख दें तो अब ये ट्रांजिटिव कहा जा सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप के रिलेशन है। वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन जिसमें कि ये तीनों ही प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी हमें देखना है। तो फिलहाल आपको मैं इन तीनों पे ही कुछ क्वेश्चंस देता हूँ व्हाट्सएप पे, और फिर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। पहले ये क्लियर हो जाए, फिर इसके आगे चलते हैं।